हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मैं भी कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ। पूछो। अगर समझ लो मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँगा जो मैं हम्म। तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम्म। और तुम्हें वो बात पता चल जाएगा, कि तुम माफ़ कर पाओगे मुझे? हाँ। श्योर? वो तो बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बात कैसी होगी। तो इतना सोच के जवाब क्यों दे रही हो? अरे यार, बात सोच रही थी कि क्या बात हो सकती है। तुम्हारी बातों से तो पता नहीं चल रहा है कि खुश वाली बात है या फिर दुखी वाली बात है। यार, हमारे रिलेशन से रिलेटेड बात है। हमारी रिलेशन से रिलेटेड बात है। और आई डोंट नो कि तुम माफ़ कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, मुझे नहीं पता। बट मुझे बतानी भी चाहिए, अब मुझे लग रहा है टाइम आ चुका है। बताओ क्या बात है। श्योर तुम माफ़ कर दोगी? पहले बात तो बताओ आप मुझे। देखो, मैं हाँ, पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बाद बात बताऊंगा, ठीक है? हम्म। समझ लो, अगर आपके पास एक चीज़ है, ठीक है ना, हम्म। लेकिन आपको अगर और कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, हम्म। बहुत ज़्यादा, हम्म। तो आप वो चीज़ मतलब रखने की सोचोगे नहीं सोचोगे? बिल्कुल सोचूंगी, क्यों नहीं सोचूंगी। ठीक है, वो चीज़ आपने रख भी ली। हम्म। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे आपको दोनों में से एक ही चीज़ रखनी पड़ रही है। हम्म। तो एक चीज़ तो जो आपकी पहले फेवरेट थी, हम्म। ठीक है ना, वो तो मतलब आपके साथ रहेगी, और दूसरी वो आपको बाद में पसंद आई थी, वो भी आपने रख ली। तो अब दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे? जो मैंने बाद में ली थी उसको हटा दूंगी, कि जो पहले रखी थी ना, हम्म। वो तो बहुत टाइम से मेरे पास है, तो उसको ज़्यादा टाइम रखूंगी मैं अपने पास। तो मतलब फिर पहले वाली चीज़ को अगर हटा दो तो पहले वाली चीज़ को बुरा लगना चाहिए? हाँ। लगना चाहिए। पहले बार अगर आप किसी भी चीज़ को हटाओगे तो दोनों चीज़ों को बुरा ही लगेगा। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है, आप उस चीज़ को अपने पास रखो। अच्छा, चीज़ को छोड़ते हैं, मैं इन शॉर्ट सिंपल तो तुम्हें समझाता हूँ। हम्म। और प्लीज़ समझने की कोशिश करना, प्लीज़। बोलो। प्लीज़ समझने की कोशिश करना। बोलो ना। आई एम मैरिड और मेरे 2 बच्चे भी हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? आई नो कि तुम एकदम ऐसा नहीं यार, रिएक्ट तुम्हारा करो। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम प्रैंक व्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे संग? पहले बता दो कि प्रैंक व्रैंक तो नहीं है ना यार, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं दिमाग क्या चल रहा है। तुम मुझे प्रैंक ही प्रैंक करे चले आ रहे हो, प्रैंक ही प्रैंक करे चले आ रहे हो। पागल हो गया? वही कल प्रैंक किया था, उसके बाद ही तुम इतना गुस्सा थी, तुम्हें मनाने में इतना टाइम लग गया, मैं क्यों प्रैंक करूँगा दोबारा? सच में प्रैंक नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम पागल हो। तुमने मतलब इतने टाइम से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। मैं धोखा नहीं दे रहा था, मेरी तुम बात। मुझे इसे धोखा देना ही कहते हैं ऐसे। अरे एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरी बात सुनो। अब जैसे तुम अपनी सफाई भी पेश करोगे मतलब? यार मतलब हद होती है। तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। नहीं। मजाक चल रहा है मतलब? मेरी जिंदगी के संग खेल रहे हो, मेरी फीलिंग्स के संग खेल रहे हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले पूरी बात तो सुन लो। ठीक, गुस्सा करने वाली बात नहीं है तो क्या बात है फिर? यार, बात सुन तो लोगे? बोलो। मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप भी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कहीं से लगता हूँ? तुम्हें लगता हूँ मैं कहीं से? लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, पर तुम हो ना। पहले मैं लगता हूँ तुम्हें? नहीं। मैं इतना स्मार्ट एंड डैशिंग हूँ, तुम्हें लगता हूँ मैं ऐसा? उमंग, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? मतलब तुम इतना, यार तुम मजाक कर, पहले बताओ तुम मुझे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये बात मजाक में ही कह सकते हो, हकीकत में नहीं कह सकते हो। मजाक कर रहे हो ना? हाँ ना? क्या यार, एक बात बताओ ना, यहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ना बोला तो? मजाक नहीं कर रहे हो? नहीं। मतलब यार, तुम मुझे इतने टाइम से धोखा दे रहे हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। नहीं। तुम्हारी एक वाइफ भी हो, उसके बाद तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड मैं हूँ। हाँ। तुम इतनी इजीली ये बात मुझे कैसे बता सकते हो माँ? तो मतलब तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कैसा फील होगा, मुझे इस टाइम पे कैसा लग रहा होगा? मैंने काफ़ी सोचने समझने के बाद ये बात तुमसे बोली है। तो ये बात पहले सोचनी समझनी चाहिए थी ना, जब मुझे गर्लफ्रेंड बनाया था कि मेरी एक वाइफ भी है, तो मेरे बच्चे भी हैं। गर्लफ्रेंड मुझे नहीं बनानी चाहिए यार, उस टाइम पे। तुमने नहीं सोचा मैं था? नहीं बनाना चाह रहा था एक्चुअल में। तो क्या? फिर यार क्यों बनाई? नहीं बनाना चाह रहे थे तो? मेरी फीलिंग तो समझ लो। मेरी फीलिंग नहीं है क्या? मेरी फीलिंग तो समझ तुम्हारी लो। फीलिंग क्या है? मतलब अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे रहे हो। यार, बात तो सुन लो। तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बात सुन लो, उसके बाद गुस्सा कर लेना। मैं मना कर रहा हूँ क्या? मुझे पता है इतने टाइम का रिलेशन है, एकदम से मैं बोलूंगा तो तुम गुस्सा करोगी, अंदर से हटोगी। बट बात तो सुन लो, मैं भी मजबूत है यार। क्या मेरे दिल की मजबूत तो है? सुन लो। मैं मतलब मजबूत कभी था। तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, तुम मेरी फीलिंग्स के संग खेल रहे ऐसा थे, नहीं है। हमेशा टाइम पास कर रहे थे तुम। ऐसा नहीं है, रो मत प्लीज। मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज रोना बंद करो। एक बार बात सुन लो, अगर तुम्हें लगे हाँ मैं गलत हूँ तो तुम खुद बोलना। सुनने के लिए बचाया, अब मैं जो तुम्हारी बात सुनूं? प्लीज एक बार बात सुन तो लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बोलो। देखो, हम अगर किसी को फॉलो करते हैं, राइट, जैसे तुम भी काफ़ी लोगों को फॉलो करती होगी जो तुम्हारे फेवरेट होंगे। तो जैसे वो कपड़े पहनते हैं तुम वैसे कपड़े पहनते हो, जैसा वो करते हैं तुम वैसा ही करते हो, उनसे बहुत कुछ सीखते हो, राइट? हम्म। तो देखो, हुआ क्या था, मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे थे, मैं हैप्पी लाइफ में एकदम खुश था अपनी। बट एकदम मैंने सडनली तुम्हें देखा, तो यार अंदर से हुआ तुमसे दोस्ती करूं, तुमसे बात करूं,
मतलब तुम्हारे साथ रिलेशन में आया हूँ, ये सारी फीलिंग हुई। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर मैं जिस हीरो को फॉलो करता था ना, उसने शादी की थी और फिर उसने एक्स्ट्रा अफेयर किया था। मतलब बाहर भी, मतलब वो एक गर्लफ्रेंड बना के बैठा था। और एंड ऑफ द डे ये निकला कि 2 साल वो गर्लफ्रेंड के साथ रहा, जैसे मैं तुम्हारे साथ 2 साल रहा हूँ ना, 2 साल वो गर्लफ्रेंड के साथ रहा। उसको रियलाइज़ हुई अपनी गलती और उसने गर्लफ्रेंड को छोड़ के अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो यार तो मतलब वाइफ की भी जिंदगी बर्बाद करी और गर्लफ्रेंड की भी जिंदगी बर्बाद करी। 2 साल गर्लफ्रेंड के संग रहा, उसकी फीलिंग्स को खेला, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला, उसके प्यार को मजाक बना दिया। और वाइफ वहाँ पे घर पे सोचेगी कि मेरा हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, मेरा हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है, हमारे लिए कमाने गया है, हमसे इतनी दूर है, हमारी उसे कितनी याद आती होगी। और वाइफ के मन में जो फीलिंग्स होगी वो कुछ नहीं, मतलब वाइफ को भी हर्ट किया, गर्लफ्रेंड को भी हर्ट किया। तो चलो कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं कैसे हो सकती है ये? वैसे तुम तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मुझसे ब्रेकअप कर लो बस, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा था कि ब्रेकअप कर लेते हैं। और सुनो, वैसे ही तुम बोल रही तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन ब्रेकअप ना थोड़ा यूनिक तरीके से करते हैं। मतलब मेरे पे एक आइडिया है। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तो तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम रोती क्यों रहती हो? इतनी आंसू लाती कहाँ से हो? टैंकर है क्या आंसुओं का? सीरियसली तुम्हें लग रहा है ये मजाक? के मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये सब बातें सीरियस में बोलती हूँ और तुम ये बातें मजाक कर रहे हो? मजाक में बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि आज मुझसे ब्रेकअप कर लो, तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कॉल किया है? तो तुम रोती क्यों हो? इतनी आंसू लाती कहाँ से हो? मुझे तो यार रोना भी नहीं आता, मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी रोना नहीं आता। टैंकर हो क्या तुम रोने की? कोई बात बता रहा हूँ, उसको सुन लो, समझ लो। सीरियसली मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते हो और अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करते हो, उसके साथ भी टाइम पास कर रहे हो, मतलब मजबूरी में उसके साथ जिंदगी बता रहे हो। और मेरे से तो वैसे ही तुम पीछे छुड़ा ही रहे हो आप। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ और जो मुझे पता है तुम कितना खुश हो। जब मेरी फीलिंग हट कर सकती हो तो उसकी कितनी फीलिंग हट करी होंगी तुमने। नहीं, ये मुझे रात को ही रियलाइज़ हुआ कि मैं वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ मतलब क्यों रात नहीं को क्यों रहना रियलाइज हुआ? अरे उसने बहुत अच्छी शाही पनीर सब्जी बनाई थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम तो जल्दी जल्दी रोटियां पकाती हो। उसने इतनी फेवरेट शाही पनीर सब्जी बनाई थी और तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तभी मैंने डिसाइड कर लिया मैं वाइफ के साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अच्छा, मतलब तुम एक शाही पनीर की डिश से डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें वाइफ के संग रहना है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड के संग रहना है? तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपना घर गृहस्थी तोड़ दूँ? तो तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाने से पहले कि गृहस्थी है मेरी या फिर नहीं है, मुझे गृहस्थी में रहना है, गृहस्थी से बाहर जाना है। तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, हो गई गलती। केले पे अगर पैर रखोगे तो इंसान फिसलेगा ही। यार तुम ये बात कितने आसानी से बोल सकते हो कि तुम मुझसे ब्रेकअप चाहिए या फिर गलती हो गई मुझसे। तो अब देखो यार, तुम क्या चाहती हो, घर गृहस्थी तोड़ना चाहती हो किसी की? तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, तो मेरे मुझसे संग रिश्ते गलती में हो आने गई। से पहले। अब गलती हो गई, अब पछता रहा हूँ ना, अब मैं गलती का एहसास है मुझे। अब क्या, ठीक है ना, अब माफ़ी वाफ़ी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। तुम माफी बोलने से तुम्हारी तो जिंदगी छूट गई, अब मेरी जिंदगी फंस गई। वो नहीं, तुम्हारे लिए मैं वैसे एक लड़का देख लिया है, मस्त, मेरे जिम में आता है एकदम। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बाय। अच्छा, बात तो सुन लो। मैं क्या बात सुनूं तुम्हारी? अब बात क्या सुनूं? कुछ सुनने के लिए बचा? मतलब तुम मेरे लिए लड़का देख रहे हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, अपनी वाइफ को भी हर्ट कर रहे हो, मुझे भी हर्ट कर रहे हो, सबको हर्ट कर रहे हो, बोल रहे हो छोटी सी गलती हो गई। मतलब किसी लड़की के प्यार को तुम धोखा दे रहे हो, कह रहे हो छोटी सी गलती हो गई। तुम रो क्यों रही हो? ये तो टीवी सीरियल थोड़ी चल रहा है। तुम्हें टीवी सीरियल लग रहा है यहाँ पे? यार वही तो बोल रहा हूँ, इधर टीवी सीरियल मतलब थोड़ी तुम्हें चल रहा मेरी है। इमोशंस की थोड़ी भी कदर नहीं है? थोड़ी कदर है, जब भी तो कह रहा हूँ, चुप क्या हो जाओ। कदर है? तभी तुम कह रहे हो कि गलती हो गई छोटी सी, माफ कर दो, मैं बह गया था। तो मैंने मतलब लड़का भी तो देखा है तुम्हारे लिए इतना मुझे अच्छा। नहीं, मुझे किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना यार। तुम मेरे दिमाग खराब क्यों करते रहते हो हमेशा? अब देखो, कल प्रैंक किया था, तुम गुस्सा हुई थी, हाँ फिर मैंने तुम्हें मनाया था, हाँ प्रॉमिस किया था प्रैंक नहीं करूंगा। हाँ। तो अब मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, अब सच बोल रहा हूँ, तो फिर भी तुम गुस्सा हो रही हो। तो यार ये इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अभी तक क्यों छुपाई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? अब रोने से तो कुछ ठीक होने वाला है नहीं। अब सिंपल था, जो मैं तुम्हें गिफ्ट दिए थे वो वापस दे दो, बिकॉज वो मैंने बीवी के चोरी कर करके तुम्हें दिए थे। वो गिफ्ट भी तुमने अपनी वाइफ के गिफ्ट दिए थे मुझे? चोरी करके तो इतने पैसे कहाँ से लाता? तुम्हें भी गिफ्ट दूँ, अपनी वाइफ को भी गिफ्ट दूँ, ऐसे करता था। एक बर्थडे अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया और जैसे ही वो उसने रख दिया, तो फिर जैसे तुम्हारा बर्थडे आया चोरी करके तुम्हें दे दिया। ऐसे काम चलाता था मैं। ये मजाक नहीं चल रहा यार, 3 जिंदगियों का सवाल है, तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी मेरी। मैं तो खुश हूँ बीवी के साथ। तो मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना फिर? और मेरी बीवी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो वो भी खुश है। मैं बताऊंगी तुम्हारी वाइफ को। तो वो बता दो, यकीन ही नहीं करेगी। क्यों यकीन क्यों नहीं करेगी? वो आंखें बंद करके भरोसा करती है। और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ? विश्वास भी ऐसा अंधविश्वास? या जैसे तुमने किया था। अब सिंपल सा ये निकलता है, जितने गिफ्ट हैं वो मुझे वापस दे दो
और ख़त्म करते हैं यार अभी रिश्ते को, बहुत हो गया। हाँ खत्म कर देते, मुझे ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं जहाँ पे मेरा ही बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार ना करता, मुझे ही धोखा दे रहा हो। ऐसे रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं है। ले लेना अपने सारे गिफ्ट, ले लेना अपने सारे पैसे, और जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है वो मुझे वापस कर देना बस। तुमने क्या दिया? वो हर आए 30 रुपए वाले गिफ्ट दिए और हर क्या आए दिया? दिन जो तुम मुझसे 5-5 10-10 हज़ार रुपए ले जाते थे वो तुम्हारे गिफ्टों में जाते, तुम्हारी पार्टी में नहीं, जाते वो थे। सब मुझे चाहिए वापस। और तुम्हारे बर्थडे, वो मुझे सब वापस चाहिए, बस बात खत्म। तुम्हारे बर्थडे में जो इतनी महंगी महंगी डेकोरेशन होती थी उसमें पैसे नहीं लगते थे क्या? तो मैंने नहीं कही थी तुम्हें मेरे बर्थडे पे डेकोरेशन करो, तो पैसे तो लगते थे ना उसमें। तो मुझे बस मेरे सारे पैसे चाहिए वापस, मुझे पैसे वापस कर देना। तुम्हें रिश्ता टूटने का दर्द नहीं, बस पैसों का दर्द है। तो यार मैं क्या करूं फिर? अच्छा चलो रो मत। अच्छा सुनो, मतलब तुम्हें मेरी फीलिंग की अच्छा थोड़ी सुनो, सी भी कदर नहीं है। अच्छा सुनो एक बात बताओ। हम्म, अगर मैं कहूँ कि ये भी प्रैंक था तो माफ़ कर दोगे क्या? अगर तुम कहोगे ना ये भी प्रैंक, तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, सोच लेना। मतलब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और हकीकत में सच्ची मुच्ची वाला ब्रेकअप कर लूंगी मैं तुमसे। 2 दिन वाला? मतलब 365 डेज वाला ब्रेकअप कर लूंगी मैं तुमसे। मतलब 1 महीना आराम मिलेगा ना मुझे तुमसे? 1 महीना नहीं, 1 साल, जिंदगी भर। अच्छा 1 साल तक आराम मिलेगा? 1 साल बाद तो आ जाओगी ना मतलब वापस? यार तुम्हें मजाक लग रहा है। अभी भी मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी 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 भी बात नहीं करूंगी, कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी, कभी भी तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करूंगी, तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल दूंगी, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी मैं दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर लूँगा। मैं नहीं उठाऊंगी किसी भी अननोन नंबर से फोन। यार तुम चिढ़ती हो रोती हो, कितना मस्त मज़ा आता है यार तुम्हें चिढ़ाने में। तुम पागल हो गए हो क्या? तो तुम्हें थोड़ा ही भरोसा नहीं है? मैं ऐसा मतलब चूतिया बनती मैं कर रहा हूँ, तुम इसमें भरोसा भी कर रही हो? मतलब तुम्हें रियल में लगता है कि मेरी शादी हो गई हुई 2 बच्चे होंगे? रियली? रियली? अबे मतलब यार मजाक कर रहा था क्या भी मतलब? तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार? तुम रोज रोज मेरे संग प्रैंक क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि मुझे प्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी प्रैंक कैसे? तो लेकिन तुम ऐसे चिल्लाती हुए रोते हुए इमोशनल होती हुई बड़ी क्यूट लगती हो ना, तो इसलिए। यार तुम्हें पता है कि मुझे प्रैंक बिल्कुल मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी तुमसे बात। अच्छा सॉरी। नहीं बात करनी है मुझे, कल भी तुमने सॉरी बोला था, मैं बातें नहीं करूंगी तुमसे अब। सॉरी। नहीं करनी है बात। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा बढ़िया सा। नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, उस पर नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बाहर घुमाने ले नहीं चलो चाहिए। लॉन्ग ड्राइव पे। नहीं जाना है। न्यू बाइक ली है उस पर नहीं जाना है। तो फिर आज के लिए ब्रेकअप है, कल मनाऊं? तो तुम मेरे से कैसा करते क्यों हो? तो तुम छेदती हुई बहुत प्यारी लगती है इसलिए। तो यार मैं छीटती हुई प्यारी लगती हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितना बुरा लगता है अंदर से। अच्छा सॉरी। मैंने माफ करूंगी। सॉरी अब नहीं मैंने करूंगा। माफ करूंगी। मतलब अब करूंगा लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं नहीं, करूंगा। पहले मेरी कसम खाओ, अब से नहीं करूंगा। यार कसम नहीं खा पाऊंगा। नहीं, पहले मेरी कसम खाओ। माना करो ना, बेकार मैं नहीं नहीं। चाहता तुम्हें कुछ हो। नहीं, कसम खाओ पहले, मैं आपकी बात नहीं करूंगा कसम पहले। नहीं खा पाऊंगा। नहीं नहीं बोलो। Sorry, तो बोल तो रहा हूँ अब नहीं करूंगा। पक्का नहीं करोगे? पक्का। तो क्यों करते हो ऐसा? तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा, रो कितना मत। बुरा लगता है। टीवी सीरियल के ड्रामे ऐसी लगती है हाँ तुम यार, लोग मत। तुम्हें मेरा रोना टीवी सीरियल के ड्रामा जैसा ही क्यों लगता है हमेशा? तुम रोती वैसे हो। ठीक है। अच्छा अब रोना बंद करो। सॉरी। ठीक है। चलो मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। नहीं मत आओ घर पे, मुझे नहीं मिलना है तुमसे अभी। कैफे में मिल लो। नहीं मिलना है। बाहर नहीं मिलना है, कहीं नहीं मिलना है मुझे तुमसे। थोड़ी देर में फोन करूँ? नहीं मत करो फोन, नहीं मुझे अकेले रहना है। कब तक? जा रही मैं बगल वाले चिंटू के पास बात करने, वो मुझे बुला रहा था। हाँ चलो जाओ, उसके बाद जाओ। ये रक्षाबंधन आ रहा है, वो राखी वाकी है, भाई नहीं है वो मेरा। भाई है वो मोटू। मेरा भाई नहीं है वो। मोटू। मोटू भी नहीं है, बहुत स्मार्ट, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है वो। मोटू नहीं है वो मोटू जिम में आता है, सब बोलते हैं मोटू मोटू। फोन रख दो यार, फोन रख दो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। बाय। अच्छा ठीक है, बाय, लव यू, बाय। ऐसे ही प्यारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए, और अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक भी कर देना।